नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम आज बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से जो प्रोटेस्ट हो रहा है अग्निपथ स्कीम को लेकर के, जो अग्निवीर को रिक्रूटमेंट किया जाएगा सरकार की तरफ से आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, उसी को लेकर के आज तीसरा दिन जो है वो प्रदर्शन पूरे देश भर में हो रहा है। क्या वो बिहार हो, क्या वो उत्तर प्रदेश हो, क्या वो MP हो, क्या वो दिल्ली हो, हर जगह विरोध अपने एक्सट्रीम पे पहुंच चुका है। लेकिन बच्चे भूल गए कि हमें भूल ये वो गए कि वो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना चाहिए था, लेकिन बच्चे अलोकतांत्रिक तरीके में चले गए, बच्चे हिंसा में चले गए, जिसे कहीं से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। बच्चों ने जो किया है वो एकदम गलत किया है। हाँ, बच्चों के आड़ में कुछ राजनीतिक पार्टियां और कुछ गुंडे जरूर उसमें घुसाए हैं, क्योंकि बच्चे ऐसा नहीं कर सकते हैं। निश्चित रूप से कुछ राजनीतिक गुंडे और कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता हैं जो वो घुसे हैं, नहीं तो इस तरीके से ट्रेनों को जलाना, इस तरीके से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, लोगों के घरों को तोड़ना और पुलिस वालों को मारना एक तरीके से लगता है कि प्रीप्लान्ड है पहले से कुछ। कल तक मैं आप लोगों के साथ था दोस्तों, आप लोग के रवैये को देख करके कि नहीं ये पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन कहीं से भी उचित नहीं है दोस्तों कि आप ट्रेनों को जलाएंगे, आप लोगों को मारेंगे, ये कहीं से उचित नहीं है। कल जो और मैं आप क्यों ये सब बातें क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, मैं आप लोग के साथ आज भी हूं, लेकिन आप जब लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे तब, अलोकतांत्रिक तरीके से अगर आप विरोध करेंगे तो कोई भी आप लोग के साथ खड़ा नहीं मिलेगा। ना कोई आपको पार्टी, ना कोई आपको सरकार मिलेगी, और ना सरकार के जितने भी महकमे के अधिकारी हैं वो आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। आप उनके अधिकारियों को और उनके सिपाहियों को मारेंगे, उनके भाइयों को मारेंगे तो वो सहेंगे इस चीज को। और रही बात की आप जो है भारत मां के सपूत बनना चाहते हैं, ये कौन से सपूत है भाई कि सरकारी संपत्ति को आग लगाना चाहते हैं? ये कौन से सपूत का, ये कौन सी परिभाषा आप लोग तय कर रहे हैं? आपको रोजगार चाहिए ना सरकार के अंदर में, तो इस सरकारी संपत्ति को आग क्यों लगा रहे हैं? ये समझ से परे है, और ये आपके मानसिकता को दर्शाती है कि किस तरीके से आप लोग की मानसिकता बहुत घृणा और निचले स्तर की है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई पूरे ट्रेनों को आग लगाएगा, लोगों को मारेगा, इस तरीके से बातों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और रही बात पॉलिटिकल पार्टीज की, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज ही हैं जो लड़कों को आगे करके और अपना गेम खेल रही है और अपना रोटी सेक रही है। मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी कल आप पे FIR होगी बच्चों, तो वो खड़ा नहीं होगी। अगर कोई खड़ा हुआ हो तो आपको बताइए मुझे, कितने पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स आपके समर्थन में आ गए हैं और वो आपके साथ ग्राउंड पे हैं? नहीं है, वो आपको अकेला छोड़ दिया और ट्वीट कर रहे हैं बैठ करके। आप इससे उनके चरित्र को समझिए। और किसी भी लोकतांत्रिक देशों में अलोकतांत्रिक तरीके से आप विरोध कीजिएगा तो इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। और हमारी कोर्ट्स यहां बैठी हुई हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, हाई कोर्ट्स है। ये कोर्ट्स क्यों बैठी हुई हैं? आपके मदद के लिए बैठी हुई हैं। लेकिन आप जब गुंडों की तरह कार्य करिएगा तो उसे फिर कोर्ट भी नहीं, क्या कोर्ट तो क्या कोई भी बर्दाश्त और कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। मैं बार बार आप सभी दोस्तों से हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करता हूं कि कम से कम आप लोग ट्रेनों को न जलाएं, सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। यह आपके भविष्य के लिए बेहतर होगा, वरना भविष्य में बहुत गंभीर परिणाम आप लोग को इसके भुगतने होंगे। मैं बार बार आपसे ये बातें कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट्स बैठी हुई हैं और जो भी है कोर्ट्स मामला, जो अगर मान लीजिए अगर आपको इससे 4 साल बाद कोई निकाल ही दे आपको सर्विस से, तो क्या वो मामला कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं आप? ऑफकोर्स जा सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। वेरियस पावर है कोर्ट्स के पास। आप लोगों को कोर्ट में क्यों यकीन नहीं है वो मेरे समझ से परे है। लेकिन दोस्तों उससे अब हम जो बातें करने जा रहे हैं, जो कल सरकार ने 11:30 बजे रात को प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया की साइट से जो कुछ अपडेट किया और लोगों को बताया, दोस्त अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत जो अग्निवीर रिक्रूट करेगी सरकार, उनके विषय में बताया कि किस तरीके से उसमें जो 2 साल से पूर्व में वैकेंसी नहीं आई है उसमें 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया है। यानी कि जो बच्चे अभी उनकी उम्र 21 साल हो रही है, वो 23 साल वाले वो बच्चे भी, अगर उनकी 2 साल एक्सपायर कर गई है, जो 2 साल वैकेंसी नहीं आई है, तो वो भी अब ये फॉर्म 23 साल वाले बच्चे भी भर सकते हैं। पहली बात दोस्तों। दूसरी बात, बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर बच्चे 4 साल में रिटायर आ जाएंगे तो उनका फ्यूचर जो है अग्निवीरों का इनसिक्योर हो जाएगा, असुरक्षित हो जाएगा। तो सरकार ने इसमें कहा है कि हम उनके इंटरप्रेन्योर्स और फाइनल पैकेज, कुछ फाइनेंशियल पैकेजिंग की व्यवस्था करेंगे और लोन स्कीम चलाएंगे ताकि वो कोई आकर के अपनी इंटरप्रेन्योरशिप का काम कर ले। दूसरी बात दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि हम उन्हें जो जॉब देंगे, जब वो रिटायर 4 साल के बाद आ जाएंगे, उन्हें हम प्रायोरिटी रखेंगे CAPF में और स्टेट पुलिस में। यानी कि CAPF पुलिस यानी कि BSF, CRPF, SSB, जो भी CAPF के अंदर फौज आती है उसमें इन अग्निवीरों को प्रायोरिटी लिस्ट पर रखा जाएगा और इन्हें सर्विस दी जाएगी पहले। और स्टेट पुलिस में भी, जैसा कि आप सुने होंगे कि स्टेट पुलिस में, जैसे स्टेट
उत्तर प्रदेश ने कहा है कि हम सबसे पहले उन्हीं को लेंगे। दूसरी बात दोस्तों, ये भी कहा गया है कि कहीं ना कहीं आर्म फोर्सेस के इफेक्टिवनेस पे फर्क आएगा। जैसा कि कल सिक्योरिटी जो पूर्व डिफेंस स्टाफ थे उन्होंने कहा था कि आर्मी के जो इफेक्टिवनेस में कमी आ जाएगी, तो कल जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया की साइड से दिया गया था उसमें बताया गया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद से एक बहुत बड़ी जानकारी ये भी दी गई उन लोगों की तरफ से, बताया गया कि अग्निपथ जो है बहुत सारे हमारे पास टेक्निकल बंदे नहीं आएंगे, उस टेक्निकलिटीज में कमी आ जाएगी, उस तरीके के ऑपरेशनल स्किल बंदे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 4 साल में उस तरीके के नए बंदे हो सकते हैं। तो उसमें भी उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग जो है इस पे पर्सनल ट्रेनिंग पे आगे बढ़ाएंगे बात को। उसके बाद से ये भी बातें आई दोस्तों कि जो भी डिक्रीज अगर होगा हम उसे सही कर लेंगे। ये भी कहा गया कि आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स से कंसल्टेशन नहीं किया गया और ऐसे ही जो है ले दिया गया। तो उसमें भी आर्मी ने ये बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमने जो पूर्व में मिलिट्री ऑफिसर्स स्टाफ है और मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनके साथ बैठ करके इसका पूरा डिस्कशन किया है, देन ये सब कुछ हो पाया है। उसके बाद से दोस्तों ये भी बताया गया कि पूर्व में अधिकारियों से नहीं किया गया, उन्होंने कहा कि नहीं, सारे अधिकारियों से किया गया और जो भी बातें हैं वो की गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पैसों को लेकर के था तो उन्होंने ये कहा है, सरकार ने ये कहा है कि पैसे जब आप रिटायर होंगे तो हम आपको एक मुश्त 24 लाख रुपए दे देंगे और 24 लाख रुपए दे देंगे हम आपको, जितने दिन तक आप अग्निवीर रहेंगे उसमें आपका जो है मेडिकल इंश्योरेंस रहेगा। उसके बाद से ये भी उन्होंने कहा कि हम महीने के 21,000 रुपये देंगे और जो कुछ कंट्रीब्यूशन करेंगे आप और हम दोनों मिलकर के जो कंट्रीब्यूशन करेंगे आफ्टर जब आप रिटायर रहेंगे तो हम वो पैसे भी दे देंगे। अब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो भी प्रॉब्लम्स है, एक जवान को जिस भी बेसिक चीज की जरूरत होती है वो सारी पूर्ति करेगी। और सरकार, देखिए दोस्तों, फिर से मैं अभी कह रहा हूं कि सरकार जो भी क्लैरिफिकेशन दे दिया है इससे ये तो स्पष्ट हो गया है कि आने वाले समय में आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में ग्रुप एक्स वाई में जो भर्ती होती है वो आने वाले समय में अब नहीं होगी। यही प्रक्रिया होगी जहां से करनी होगी और आपको फॉर्म भरना होगा और सरकार ऐसा नहीं करने जा रही है। हाँ, सरकार इसमें संशोधन कुछ जरूर कर देगी, जैसा कि कल किया है संशोधन, वैसे कुछ और संशोधन कर देगी। लेकिन सरकार की जिस बातों से तो ये लग गया है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है ये भर्ती अब जैसे रैली भर्ती होती थी वो नहीं लाने जा रही है। अब जो भर्ती होगी अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत अग्निवीर को बनाया जाएगा और किया जाएगा। और दूसरी बात दोस्तों, जो भी ऑफिसर्स लेवल की भर्ती आती है, सीडीएस की आप जानते होंगे, एनडीए की आप जानते होंगे, वो ऑफिसर सबकी भर्ती कंटिन्यू रहेगी। लेकिन ये जो भर्ती है वो केवल और केवल जितने भी आर्म फोर्सेस में सिपाही रैंक के हैं लोग, उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। और ये व्यवस्था जो है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों के लिए हुई है। बाकी दोस्तों मैं आप सभी से एक बार फिर से कह देना चाहता हूं कि कहीं से ये उचित नहीं है सॉरी, कहीं से आपके विरोध का जो भी स्वर है वो लोकतांत्रिक तरीका होना चाहिए, अलोकतांत्रिक तरीका नहीं होना चाहिए। अगर आप अलोकतांत्रिक तरीके से जाएंगे फिर सरकार आपको नापने का काम करेंगी, फिर पुलिस वाले आप लोग को नापने का काम करेंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। फिर आप अदालतों के चक्कर काटेंगे और पुलिस वालों के मार खाएंगे और फिर सरकार को कोसते नजर आएंगे। बाकी दोस्तों आप मेरा वीडियो देखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।